Good morning, first standard student. How are you all? I hope you all are fine in your home. Okay. Now, situation is not in our hand, so we are started our first standard Gujarati at home only. तो हमें हमारा जो आपके लिए फ़र्स्ट टाइम है गुजराती का सब्जेक्ट ओके। कोई कोई स्टूडेंट गुजराती सीखा हुआ है या तो उनको आता होगा थोड़ा, बट मेनली गुजराती फर्स्ट स्टैंडर्ड में सबके लिए न्यू सब्जेक्ट है ओके। हिंदी है वो सब आप LKG UKG में थोड़ा बेस सीख के आते हो, बट फॉर गुजराती फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए न्यू सब्जेक्ट है ओके। और अभी की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से हमें अभी घर पे ऑनलाइन ही सीखना पड़ेगा ओके। तो आप सबका सपोर्ट और कोऑपरेशन के साथ हम ये जो हमारा गुजराती है वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिस तरह से हम यहाँ पे आपको वीडियो भेज रहे हैं, वीडियो में सिखा रहे हैं ओके, जो कुछ भी मटेरियल आपको दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करते जाओगे तो बहुत ही आसान है ओके। और आपको मज़ा भी इतना आएगा। आप ऐसा है तो किसी पास्ट के जो स्टूडेंट होते हैं जो अभी सेकंड स्टैंडर्ड में है, जो अभी थर्ड स्टैंडर्ड में है, उनको पूछ भी सकते हो कि आपको गुजराती में मज़ा आता है कि नहीं आता है, तो वो आपको सही आंसर देंगे। तो गुजराती में आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड का गुजराती हमें सीखना है सबसे पहले। तो सबसे पहले हमें क्या सीखना पड़ेगा बेटा? शेप्स एंड कर्व्स ओके। ये हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड का गुजराती का टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है तोरण ओके। हमारा जो फर्स्ट स्टैंडर्ड का गुजराती का टेक्स्ट बुक है उसका नाम है तोरण। तो हमें किस में वर्क करना है? हमें टेक्स्ट बुक में भी वर्क करना है, नोटबुक में भी वर्क करना है, और बाद में आपको वर्कबुक दी जाएगी उसमें भी वर्क करना है ओके। वर्कबुक यानी कि जो वर्कशीट होती है ना, वही वर्कशीट सब मिला के आपको देंगे, तो उसका लिए उसका नाम रखा है वर्कबुक। तो तीनों में हम वर्क करेंगे तो 3 बार प्रैक्टिस होगी एक ही चीज़ की, तो इट विल बी ईजी फॉर यू ओके। आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और उतना मज़ा भी आएगा ओके। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हमें गुजराती में सबसे पहले हम सीखेंगे कॉन्सोनेंट ओके। इंग्लिश में कैसे कॉन्सोनेंट आते हैं, हिंदी में आते हैं। तो इंग्लिश जब आपने शुरू किया, इंग्लिश जब पढ़ना आपने शुरू किया नर्सरी में या तो LKG में, जब लिखना स्टार्ट किया तो सबसे पहले आपने क्या सीखा? सबसे पहले आपने सीखा ABCD ओके। पहले कैपिटल लेटर्स में सीखा, फिर स्मॉल लेटर्स में सीखा, फिर कर्सिव में सीखा। वैसे ही हिंदी में भी आपको सबसे पहले क्या सीखना पड़ता है हिंदी सीखने के लिए? स्वर एंड व्यंजन। इन द सेंस आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो सबसे पहले उसका जो बेस होता है यानी कि उसके अक्षर को हमारे लैंग्वेज में नाम दिया गया है, कोई भी लैंग्वेज में, स्वर एंड व्यंजन ओके। इंग्लिश 3 लैंग्वेज हम अभी सीख रहे हैं इन अवर गुजरात। 3 लैंग्वेज मोस्ट ऑफ सभी सीख रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी एंड गुजराती। तो वो 3 लैंग्वेज सीखने के लिए वो तीनों लैंग्वेज में हमें सबसे पहले स्वर एंड व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट एंड वोवेल सीखना पड़ेगा। तभी जाके फिर हम उसकी मात्रा, फिर मात्रा में से छोटे छोटे वर्ड्स, वर्ड्स में से फिर छोटे छोटे सेंटेंस, और सेंटेंस में से पूरा लेसन बनेगा ओके। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं शेप्स। तो सबसे पहले हम शेप्स सीख लेते हैं जो हमारे टेक्स्ट बुक में भी फर्स्ट लेसन दिया हुआ है शेप्स का, और आपको वर्कशीट भी मिलेगी शेप्स की। तो सबसे पहले हम आज सीखेंगे शेप्स। जो कुछ बेसिक शेप्स है वो हम सीख लेते हैं ओके। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम। तो शेप में सबसे पहला शेप है स्टैंडिंग लाइन। ये तो आप सबको आता है ओके। इसको क्या कहते हैं? स्टैंडिंग लाइन એટલે કે ઊભી लाइन ओके। फिर नेक्स्ट स्लीपिंग लाइन એટલે કે આડી लाइन, स्लीपिंग लाइन ओके। स्टैंडिंग लाइन और ये स्लीपिंग लाइन, ये पहले बेस शुरू करने से पहले ये सीखना ज़रूरी है, क्योंकि
ज़्यादातर जब हम कॉन्सोनेंट सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, यानी कि व्यंजन એટલે ક થી જ્ઞ, પણ એમાં ગુજરાતી લેંગ્વેજ એવી છે ને કે એમાં વળાંકવાળા અક્ષર હોય તો ખૂબ સરસ લાગે, એટલે આવી આડી ને ઊભી લાઈનનો એટલો બધો ઉપયોગ થતો નથી. બટ हमारे लेसन में फर्स्ट वो दिया है तो हमें वहाँ से स्टार्ट करना है. ओके बेटा, तो ये हुआ स्टैंडिंग लाइन और ये स्लीपिंग लाइन. उसके बाद है स्लैंटिंग लाइन राइट साइड और स्लैंटिंग लाइन लेफ्ट साइड. ओके, यानी कि फिर से एक बार, एक स्लैंटिंग लाइन इस तरफ और एक स्लैंटिंग लाइन इस तरफ. ओके, यानी कि ये राइट साइड जाती है और ये लेफ्ट साइड जाती है. स्लैंटिंग लाइन टू राइट एंड स्लैंटिंग लाइन टू लेफ्ट. ओके, उसके बाद सर्कल, वो तो हम सबको आता है. ओके, सर्कल, इसको सर्कल. सर्कल के बाद स्क्वायर. ओके, सर्कल के बाद स्क्वायर. ये सभी शेप्स आपको आते हैं. फिर नेक्स्ट 2 शेप है, वो है हाफ सर्कल लेफ्ट साइड, राइट साइड सॉरी, एंड हाफ सर्कल लेफ्ट साइड. ये दोनों सभी का पैर है, हाफ सर्कल लेफ्ट राइट साइड एंड हाफ सर्कल लेफ्ट साइड. ओके, उसके बाद एल, कैपिटल लेटर का एल सीधा और कैपिटल लेटर का एल उल्टा. ओके, ये सीधा वाला एल और ये उल्टा वाला एल. ओके, देन यू, यू जो कैपिटल लेटर्स में बनाते हैं वो यू सीधा वाला भी और उल्टा वाला भी दोनों करने हैं. यू सीधा और यू उल्टा. ओके, और उसके बाद सर्कल में ही थोड़ा उसको बिठा वाला, ऐसा वाला सर्कल. ओके, तो ये हुए हमारे शेप्स. टोटल 12 शेप्स हुए. वन टाइम फिर से रिवाइज कर देते हैं. स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन, दो का पैर है, मैंने अभी आगे आपको बताया उस तरह से. स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन. उसके बाद स्लैंटिंग लाइन टू राइट, स्लैंटिंग लाइन फ्रॉम लेफ्ट, देन सर्कल एंड स्क्वायर, सर्कल एंड स्क्वायर, देन हाफ सर्कल राइट, हाफ सर्कल लेफ्ट. ओके, देन सीधा एल उल्टा एल. ओके, ये सीधा वाला एल, ये उल्टा एल. देन सीधा यू और उल्टा यू. ओके, सीधा यू एंड उल्टा यू. और सर्कल थोड़ा बैठा हुआ. ओके, इसको बैठा हुआ सर्कल, थोड़ा सा ऐसे गोल नहीं पूरा, बट थोड़ा स्फीयर टाइप का बैठा हुआ सर्कल. ओके, तो ये हुए हमारे शेप्स, जो हमारा फर्स्ट पेज है टेक्स्ट बुक का वो. तो ये टेक्स्ट बुक में भी आपको करना है और नोटबुक में भी करना है. अभी किस तरह से लिखना है नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में, वो आपको PDF ग्रुप में मिल जाएगा. तो उस तरह से आपको नोटबुक में और टेक्स्ट बुक में लिखना है. ओके बेटा, चलो उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारे फर्स्ट 4 कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं ना वो. तो हमारे फर्स्ट 4 कॉन्सोनेंट लेटर्स है क, ख, ग, घ. 1 बाय 1 हम एक एक सीखेंगे. सबसे पहले आता है क. जैसे कि ABCD में सबसे पहले क्या आता है, A, फिर B, फिर C, फिर D. वैसे ही गुजराती में ये सबसे पहला लेटर है क, फिर ख, फिर ग, फिर घ. तो आपको क के लिए याद रखना है, हर एक के लिए कुछ याद रखना है कि क किसका किसका. ऐसे पहले जब हम ABCD सीखे तब भी ऐसा सीखे थे ना, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल. उसी तरह से हमें गुजराती में भी क के लिए याद रखना है क कमळनो क અને क कळशनो क. कमळ એટલે કે લોટસ અને કળશ મીન્સ
जो पॉट होता है ना, कुछ भी अच्छा काम करते हैं या नया घर हम लेते हैं तो घड़े के ऊपर वो श्रीफળ नारिયેર આપણે મૂકીએ છીએ ને, तो જે નાળિયેર મૂકેલો ઘડો હોય એને કળશ કહેવાય. કળશનો ક અને કમળનો ક. अब हमारे माइंड में क्वेश्चन होता है कि ये क हम करेंगे कैसे. ओके, तो बहुत ही आसान है क. ओके, चलो मैं आपको सिखा रही हूँ. चलो किस तरह से करना है बेटा क. आपको एस करना है. इंग्लिश का एस सभी स्टूडेंट को आता है ना, तो ये एस कर देना है. ओके, ये एस कर दिया. फिर उसमें छोटा सा स्लेंटिंग लाइन. बहुत ही सिंपल है. पहले एस कर देना है और फिर छोटा सा स्लेंटिंग लाइन. तो ये हो गया हमारा क. और क के लिए आपको याद रखना है क कमळनो क અને क कळशनो क. वो याद रखना बहुत ज़रूरी है. ओके, क कमळनो क कळशनो क. फिर से एक बार हम कर रहे हैं. पहले एस कर देना है जो आप सबको आता ही है. ओके, और बीच में छोटा सा स्लेंटिंग लाइन. तो ये हो गया क. ओके, चलो क के बाद आता है ख. अभी सभी स्टूडेंट को ज़्यादातर ख में थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि ख थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है. थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा. बट आप ध्यान रख के एक बार सीख लोगे ना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. चलो किस तरह से करना है बेटा. सबसे पहले आपको, जैसे कि हम कोई बर्ड का पिक्चर बनाना है, हमें कोई भी बर्ड का पिक्चर बनाना है. ओके, या तो सिंपल आप ऐसा समझ लो कि कोई लकड़ी बनानी है, લાકડીનું પિક્ચર બનાવવું છે તમારે, તો પહેલાં એને આમ કર્વ લઈ અને આવી રીતે આ લાકડી થઈ કે નહીં, ये लाकड़ी बनी ना. ओके, यहाँ से ऐसे लकड़ी हुई. ओके, चलो फिर क्या करना है. ऐसे बर्ड का पिक्चर भी हम ऐसे ही स्टार्ट करते हैं बनाना. और आप मतलब स्टैंडिंग लाइन करना है तो कर्व वाली स्टैंडिंग लाइन, ऐसा भी जिसको जिस तरह से याद रहे वैसे याद रखना है. ऐसा करके फिर इसको यहाँ से हाफ तक ऊपर ले जाना है. ओके, हाफ तक ऊपर ले जाके फिर यहाँ लेफ्ट साइड से छोटा सा सर्कल, स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन. ओके, गुजराती मैंने पहले ही बताया, गुजराती जो लैंग्वेज है उसके राइटिंग, उसके लेटर्स वળાંકવાળા છે, કર્વવાળા છે, તો જ ગુજરાતી લખેલું સારું લાગે. ઓકે, આમ આપણે સીધું સીધું લખી દઈએ તો ના સારું લાગે. વળાંકવાળું હોય તો જ સારું લાગે. એટલે ગુજરાતીના અક્ષર વળાંકવાળા અને મરોડદાર હોવા જોઈએ. फिर से ख करते हैं. देखिए, ये ऐसा वाला छड़ी बनाया आपने. फिर इसको यहाँ हाफ तक ऊपर ले जाके लेफ्ट साइड से छोटा सा सर्कल, स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन. तो ये हो गया हमारा ख. ख के लिए आपको याद रखना है ख खड़ियानो ख અને ख ખમણનો ખ. ખ ખડિયાનો ખ અને ખ ખમણનો ખ. હવે ખડિયો એટલે શું? તો ખડિયો એટલે પહેલાંના સમયમાં જ્યારે છે ને પેન આવતી ને તો એમાં રિફિલ નહોતી આવતી, એમાં ઇંક પૂરવી પડતી હતી, શાહી જેને કહેવાય. ઓકે, આપણે અત્યારે મોસ્ટ ઓફ સ્કૂલોમાં બધા બોર્ડ એવા થઈ ગયા કે એ બોર્ડમાં માર્કરથી લખવું પડે. ઓકે, તો એ માર્કરમાં આપણે શું પૂરવી પડે છે? શાહી પૂરવી પડે છે. તો જે શાહી ઇંક પોટ, ઇંગ્લિશમાં આવે છે તમારે એ વર્ડ ઇંક પોટ. ઓકે, તો ઇંક પોટ છે એને ગુજરાતીમાં કહેવાય ખડિયો. કે જે બોટલમાં શાહી ભરેલી હોય, ઇંક ભરેલી હોય, એને ગુજરાતીમાં કહેવાય ખડિયો. તો ખડિયાનો ખ, યાની કે ઇંક પોટ કા જો બરણી હોય કે ઇંક પોટનો જે ડબ્બો હોય કે ડબ્બી હોય કે બોટલ હોય, ઓકે, એને ગુજરાતીમાં કહેવાય ખડિયો. ખડિયાનો ખ. અને ખમણ એટલે તો તમને ખબર જ છે, ખાવાના ખમણ. જો આપ સબકો બહુત અચ્છે લગતે હે ના. ખમણનો ખ અને खड़ियानो ख. चलो उसके बाद आता है आप सबका फेवरेट ग. क्यों फेवरेट है?
क्योंकि ग किसका है? गणपति बापा का, है ना। आपको बहुत फेवरेट है आपके गणेश जी। तो ग हम सीखेंगे, बहुत ही सिंपल है ग। तो हाफ सर्कल, लेफ्ट साइड एंड देन स्टैंडिंग लाइन। ओके, सभी में ऐसे कर्व होने चाहिए तो ही हमारे गुजराती के लेटर्स अच्छे लगेंगे। पहले ही मैंने बताया वैसे ही हाफ सर्कल लेफ्ट देन स्टैंडिंग लाइन, ये हो गया हमारा ग। ग के लिए आपको सिर्फ एक ही पिक्चर याद रखना है, ग गणपति नो ग, यानी कि वो ही याद रखना है कि ग किसका, तो कि भाई गणपति नो ग। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन। चलो देन लास्ट लेटर घ। तो घ के लिए आपको याद रखना है, घ घड़ियालनो घ અને घ घरनो घ। घड़ियाल कोई भी हाथ में पहनने वाली या जो घर में लगाते वो घड़ियालनो घ અને घरनो घ। तो घ कैसे करना है? उल्टा ये 3 बनाते हो ना आप, ऐसा मैं 3 ऐसे लिखते हो ना आप सब। अब इसका उल्टा बनाना है हमें, बिल्कुल इससे अपोजिट साइड। ये बनाया, फिर इसका जो ये लाइन है उसको यहाँ तक ऊपर ले जाके फिर स्टैंडिंग लाइन। ये दोनों सेम होने चाहिए। ओके, ये ऐसे बड़ा होगा तो नहीं चलेगा, देखिए ये ऐसे बड़ा होगा तो भी नहीं चलेगा, ये ऐसे छोटा होगा तो भी नहीं चलेगा, ये दोनों रॉन्ग कहलाएंगे। कैसा होना चाहिए? ये उल्टा 3 बना के ये दोनों एकदम सेम होने चाहिए। देखो डिफरेंस लग रहा है ना, तो ऐसा वाला घ हमें करना है। ये लाइन लंबी भी नहीं होनी चाहिए, ये लाइन छोटी भी नहीं होनी चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए। तो ये हो गया हमारा घ। घ के लिए आपको याद रखना है, घ घड़ियालनो घ અને घ घरनो घ। ओके, चलो सारे लेटर्स फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क ख ग घ किस तरह से करना है? क पहले एस बना के फिर छोटा सा स्लैंटिंग लाइन। ख बनाने के लिए छड़ी जैसा बनाना है, फिर उसको यहाँ आधे तक ऊपर ले जाके लेफ्ट साइड सर्कल, स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन। फिर ग हाफ सर्कल लेफ्ट साइड, फिर स्टैंडिंग लाइन, और घ उल्टा 3, फिर उसको यहाँ ले जाके स्टैंडिंग लाइन। ओके बेटा, तो ये हो गए क ख ग घ। ओके, हम हर बार मैं आपको जो वीडियो भेजूंगी एक्सप्लेनेशन का, उसमें 4 लेटर्स ही होंगे, हम 4 लेटर्स ही सीखेंगे। ओके, क ख ग घ। अब क के लिए आपको याद रखना है, मैंने क्या बताया है? यस, क कमळनो क कळशनो क। ख के लिए याद रखना है, ख खड़ियानो ख खमणनो ख। ग के लिए ओनली 1, ग गणपतिनो ग, અને घ के लिए घ घरनो घ घड़ियालनो घ। 1 टाइम फिर से रिपीट करेंगे, क कमळनो क कळशनो क, ख खड़ियानो ख खमणनो ख, ग गणपतिनो ग, घ घरनो घ અને घ घड़ियालनो घ। आपको भी इसी तरह से घर पे बोलना है और प्रैक्टिस करना है। जब हम छोटे स्टैंडर्ड में होते हैं, अभी आपके यहाँ स्टार्टिंग ही है फर्स्ट स्टैंडर्ड, तो छोटे स्टैंडर्ड में हमें जितना भी आप रीडिंग और राइटिंग दोनों प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतना बेस आपका अच्छा बनेगा। तो बोलना भी है और लिखना भी है, दोनों का प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी ये 4 लेटर्स कॉन्सोनेंट के कंप्लीट हुए, क ख ग घ। अभी ऑनलाइन में भी मैं आपको दूसरी बार फिर से सिखाऊंगी किस तरह से करना है, क्या नहीं है। ओके, और ये नोटबुक में किस तरह से लिखना है और टेक्स्ट बुक में किस तरह से लिखना है वो सभी आपको PDF मिल जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन का वीडियो है। ओके, तो एक्सप्लेनेशन का वीडियो जब आता है तो नोटबुक में वो लिखना होता है, जब टेक्स्ट बुक का वीडियो आता है तब टेक्स्ट बुक में लिखना होता है। 1 टाइम फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब ये आपको एक्सप्लेनेशन का वीडियो मिले तब नोटबुक में लिखना होता है, जब आपको टेक्स्ट बुक का वीडियो मिले तब आपको टेक्स्ट बुक में लिखना होता है। ओके, और कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो उस दिन आपको सब PDF मिल जाएगा ग्रुप में, तो उसमें से देख देख के फिर आपको अपना नोटबुक और टेक्स्ट बुक में राइट कर लेना है।
ओके बेटा, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड वॉचिंग माई वीडियो। ओके, आई होप आप सबको मज़ा आया होगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।